नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। देश और प्रदेश के लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के 2 मंत्री नियमों को धता बताते हुए बैठक और क्रिकेट खेल रहे हैं। जबकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रैली सभाओं पर 14 अगस्त तक के लिए रोक लगाई है और माननीयों के लिए मास्क भी लगाना जरूरी कर दिया है और मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ग्वालियर की है, जहां मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर क्रिकेट खेलते नजर आए और पैसे बांटते हुए भी वो नजर आए, जबकि जिले में धारा 144 लगी हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर मंडला की, जहां वन मंत्री विजय शाह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और इससे पहले भी आपको याद दिला दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यह भी साफ किया था कि 14 अगस्त तक किसी भी तरह की कोई बैठक, कोई भी मीटिंग नहीं हो सकती है। सभी के लिए यह नियम लागू हैं, चाहे कोई मंत्री हो या प्रशासनिक अधिकारी हो। ऐसी किसी भी गतिविधि में वो शामिल नहीं होगा और अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उसके ऊपर फाइन भी किया जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो। लेकिन ये 2 तस्वीरें जाहिर करती हैं कि शायद नियमों को खुद सरकार में बैठे मंत्री मानने को तैयार नहीं है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बच्चों के साथ, युवाओं के साथ खुद क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और दूसरी तरफ मंत्री विजय शाह मंडला में बैठक करते हुए भी नजर आए हैं। तो कोरोना काल में मंत्री के क्रिकेट प्रेम की बात कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर फूलबाग मैदान पर क्रिकेट खेलते नजर आए, साथ ही यहां खिलाड़ियों को पैसे भी बांटे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। जबकि ग्वालियर में कोरोना की रोकथाम के लिए धारा 144 लगी हुई है। मंत्री के क्रिकेट प्रेम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आईं। आपको बता दें कि तोमर ग्वालियर विधानसभा से उपचुनाव के लिए बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं। तो ये मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तस्वीरें हैं और न केवल युवाओं के साथ वो क्रिकेट खेलते नजर आए, बल्कि युवाओं में उन्होंने पैसे वितरित भी किए। जबकि ग्वालियर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए धारा 144 लगी हुई है। केवल मंत्री प्रद्युम्न सिंह ही नहीं, जहां प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर मंडला जिला पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यसभा सांसद संपतिया उइके के घर में बैठकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। जबकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंत्रियों और विधायकों और सांसदों को 14 अगस्त तक सार्वजनिक कार्यक्रम या दौरा नहीं करने की हिदायत दी है। इसके बावजूद मंत्री जी ने मंडला में बैठक की। इसके बाद वो कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंच गए। जब उनसे सवाल किया गया तो मंत्री जी ने गृह मंत्री के आदेश की जानकारी नहीं होने की बात कही है। तो कद्दावर मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट के विजय शाह, लेकिन नियम कायदों को शायद वो भी फॉलो करने के मूड में है नहीं। और जब बात गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तब उन्होंने उस जानकारी को होने से ही इनकार कर दिया। मैंने भी देखा नहीं है, कल बात करके आगे के दौरे के बारे में निर्णय करेंगे। देखिए, अभी हम लोग सब जगह माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर खास करके वनवासी परिवारों को पट्टा देने का जो अभियान हमने चलाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि 15 अगस्त तक जितने ज़्यादा जिलों में आप लोग जा सकते हो वहाँ जाएं। कलेक्टर और ट्राइबल डिपार्टमेंट के अधिकारी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी मिलकर समीक्षा करके अधिकांश लोगों की जो पट्टों की समस्या है, उन पट्टों की समस्या का निराकरण करने के लिए हम लोग हर बनरथ में जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज भी कहा कि 14 अगस्त तक जनप्रतिनिधि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। 5 से अधिक लोग जनप्रतिनिधि के पास इकट्ठा नहीं होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में कोरोना पीक पर जा रहा है। महती आवश्यकता होती है तो वर्चुअल कर सकते हैं। 5 लोगों से अधिक जनप्रतिनिधियों के पास एक साथ नहीं आए जाएं, ये भी कल कहा था 14 तारीख तक। जहां तक कोरोना का सवाल है, देश के अंदर वो पीक की तरफ जा रहा है। सभी स्थानों पर डबल हुआ है।
उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी हुआ है। क्या कांग्रेस का यही लोकतंत्र है कि एक परिवार के राजतंत्र को बर्दाश्त करते रहे? जिस दिन कांग्रेस ने इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस हाशिए की तरफ जाएगी, और इस परिवार के साथ रहने की कोशिश करेगी तो भी हाशिए पर जाएगी। अब कांग्रेस का डूबना लगभग तय है। आज से वर्चुअल मुलाकात की प्रारंभ हम कर रहे हैं, चूंकि त्योहारों का समय है। ईद भी कल है और उसके बाद में पीछे लगा हुआ सावन और जन्माष्टमी भी है। 3700 पदाधिकारी, विश्व का सबसे बड़ा संगठन मध्य प्रदेश कांग्रेस का है, विश्व का। एक विधानसभा में ही प्रदेश लेवल के 10 पदाधिकारी हैं। तो जी हां, हमने आपको नियमों को ही उनका मखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि गृह मंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ किया तरह की सार्वजनिक और किसी भी तरह की रैली नहीं होगी। आज भी पीसी की गृह मंत्री ने और साफ किया कि 5 से ज्यादा लोग नहीं मिल सकते हैं एक साथ किसी भी जनप्रतिनिधि से। कुछ और ऐसी गाइडलाइन आज उन्होंने बताई। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं और कृष्णा साहू हमारे साथ मंडला से जुड़ रहे हैं। अनुराग, अब खुद गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवाल यह कि कैबिनेट के मिनिस्टर ही उस गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आम जनता से आप कितनी आशा करेंगे? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के गाइडलाइन जारी हुई हो। इससे पहले भी केंद्र सरकार की तमाम गाइडलाइन इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि किस तरीके से जनप्रतिनिधियों को व्यवहार करना है, आम लोगों की तरह ही मास्क लगाना जरूरी है, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन जिस तरीके से मंडला और ग्वालियर की तस्वीरें निकल कर आई वो बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि रोल मॉडल होते हैं एक तरीके से जनता को लेकर। लेकिन जनता में क्या मैसेज जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब जनप्रतिनिधि ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जब योग करना पूरी तरीके से बंद है, जिम संचालित नहीं हो रहे हैं, ऐसे में खेल गतिविधियों को आयोजित करना और खेल में खुद शामिल होकर इस तरीके से गतिविधियों को बढ़ावा देना कहीं ना कहीं से जो पूरा व्यवस्था है उस पर सवाल जरूर उठाता है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार ने इस बात को लेकर निर्देश जारी किए हैं कि 14 अगस्त तक कोई भी सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि किसी तरीके का कार्यक्रम दौरा नहीं कर पाएगा, किसी तरीके के धरना प्रदर्शन आयोजित नहीं होंगे। और ऐसे समय में यदि कोई मंत्री क्रिकेट खेलता है तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठते हैं कि आखिर किस तरीके का संदेश वो जनता को देना चाहते हैं। कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से हालात प्रदेश में बने हुए हैं, संक्रमण जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसके बाद जरूरी हो गया है कि अब उन निर्देशों का पालन किया जाए जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार जारी कर रही है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, हर किसी को ये फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन तस्वीरें जरूर थोड़ा सा परेशान करती हैं। कृष्णा हमारे साथ मंडला से बने हुए हैं। कृष्णा, विजय शाह भी इसी अंदाज में नजर आए, लोगों से मिलते हुए नजर आए, मुलाकात करते हुए नजर आए। आखिर उन्हें जानकारी ही नहीं है कि क्या गाइडलाइंस हैं कोरोना काल की? चलिए, कृष्णा के पास हम दोबारा रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया था कि क्या क्या फिलहाल जो गाइडलाइन है वो लोगों को फॉलो करनी है, और उनमें मंत्री से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक शामिल थे। 14 अगस्त तक किसी भी तरह की कोई पब्लिक रैली, पब्लिक मीटिंग नहीं हो पाएगी, लोगों के बीच नहीं जाना है, मेल मुलाकात नहीं करनी है, और मास्क हर हाल में लगाना है, हर हाल में पहनना है, चाहे वो मंत्री हो या फिर कोई और, या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना हो। ये गाइडलाइन सभी के लिए फॉलो करनी थी, लेकिन उसके बाद से ही जो 2 तस्वीरें सामने आई वो जरूर ये दर्शाती हैं कि कई बार सरकार में बैठे सत्तानशीं भी नियम कायदों को पालन करने की ओर अग्रसर नहीं होते हैं। कई बार उसका मखौल भी उड़ाया जाता है। ग्वालियर में जहां प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, उन्हें पैसे देते हुए भी नजर आए थे। मंडला में भी जो तस्वीर सामने आई थी वो भी थोड़ा सा परेशान करती है। लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं विजय शाह,
मंत्री हैं शिवराज कैबिनेट में विजय शाह, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि नई गाइडलाइंस हैं, लेकिन इस पर विजय शाह का जवाब था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बात करेंगे फिर आगे के दौरे पर वो फैसला करेंगे। चूंकि लगातार कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है, लगातार प्रदेश में फैलाव कोरोना संक्रमण का बढ़ता जा रहा है। कृष्णा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, विजय शाह के दौरे लगातार जारी हैं, स्वाभाविक है कि कोरोना संक्रमण काल, लेकिन गाइडलाइंस कोई फॉलो नहीं की जा रही, लोगों से मेल मुलाकात भी जारी है। कृष्णा, कृष्णा आवाज आप तक पहुंच रही है? कृष्णा, क्या कहते हैं विजय शाह जब इस पर सवाल किया जाता है कि नई गाइडलाइन फॉलो करनी है, 14 अगस्त तक किसी भी तरह की कोई पब्लिक मीटिंग, पब्लिक रैली में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता। कृष्णा, चलिए, कृष्णा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, जाइएगा नहीं। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव और ब्रेक के बाद खबर सतना से, जहां आज से 6 दिन तक के लिए टोटल लॉकडाउन हो चुका है। सभी बाजारें बंद हैं और सड़कें सुनसान हैं। 5 अगस्त तक जिले में ये लॉकडाउन जारी रहेगा। तो सतना में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। 6 दिनों तक के लिए टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है और सभी बाजार आज बंद हैं, सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त तक सतना जिले में टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। संक्रमण का पर काबू करने के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया है यहां पर। तो सतना आज पूरी तरह से लॉकडाउन है आने वाले 6 दिनों तक के लिए। 5 अगस्त तक जिले में टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं सतना की। सभी मार्केट क्लोज हैं, बंद हैं और सड़कें भी पूरी तरह से सूनी नजर आ रही हैं, क्योंकि 6 दिन का लॉकडाउन यहां पर घोषित किया गया है। और न केवल लॉकडाउन घोषित किया गया, बल्कि सख्ती भी बताया जा रहा है कि बढ़ती जा रही है। जो लोग भी अपने घरों से ऐसे में बाहर निकलते हैं, उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेवजह तो कोई घरों से अपने बाहर नहीं निकल रहा है। और अगर ऐसा होता है बगैर किसी काम के, बगैर जरूरी गैर जरूरी कोई अपने घरों से बाहर निकलता है, तो उसके खिलाफ एक्शन भी प्रशासन लेने की तैयारी में। तो 6 दिनों का ये लॉकडाउन सतना में। शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं सतना से जानकारी के साथ। शिवेंद्र, 6 दिनों का लॉकडाउन, क्या तस्वीरें इस वक्त सड़कों पर, लोग अपने घरों में हैं, प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं अगर बेवजह लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो? शिवेंद्र, देखिए, मैं आपको बता दूं कि सतना में 6 दिन का लॉकडाउन किया गया है, जो आज गुरुवार देर रात से जारी हुआ था और 5 तारीख की शाम को खत्म होगा। एहतियातन प्रशासन चौराहे पे पुलिस बल तैनात है। जो व्यक्ति सड़कों पर घूम रहे हैं उनको रोक कर पूछताछ की जा रही है और सही कारण बताए जाने पर ही उनको छोड़ा जा रहा है। यदि कोई अफरा तफरी करते हुए दिख रहा है, उसके वाहनों को जब्त करके चालानी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सुबह से बाजारें जो है पूरी तरह से बंद हैं, लेकिन सब्जियों के ठेले खुले हुए थे, जिसके कारण बड़ी तादाद में लोग पब्लिक सड़कों पर दिखी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, पुलिस सख्ती बरत रही है और अब जो है सड़कों से लोग गायब होते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के सतना में कोरोना के चलते एहतियातन कदम उठाया गया है। 6 दिन का लॉकडाउन है और उसका असर भी अब देखने को मिला है। बिल्कुल एहतियातन ये कदम है, 6 दिनों का ये लॉकडाउन है और जरूर इस बात की भी है कि जरूरत कि लोग भी इस लॉकडाउन का पालन करें। शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर रीवा से। रीवा में भी आज से टोटल लॉकडाउन है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है रीवा में।
चौक चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। 31 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए रीवा में टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। अर्पित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पित, रीवा में भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे थे, नतीजतन लॉकडाउन वहां भी जारी कर दिया गया। जी बिल्कुल प्रशांत, पिछले एक हफ्ते से तकरीबन यहाँ 100 संक्रमित नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कलेक्टर इलैया राजा टी ने ये नया कदम उठाया है और 5 दिनों का लॉकडाउन यहाँ पर घोषित किया है, जिसके वजह से अब सन्नाटा पूरा छाया हुआ है सड़कों पर और इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस का पहरा बिल्कुल चौराहों पर दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए अर्पित, धन्यवाद। तो प्रशासनिक स्तर पर भी चुस्ती दुरुस्ती नजर आ रही है। सड़कों पर जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग बेवजह घरों से बाहर न निकलें। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 58 साल के कोरोना पॉजिटिव को घर पर छोड़ा। मरीज को लेने 24 घंटे तक नहीं आई एम्बुलेंस। मरीज के बेटे और बेटी को क्वारंटाइन सेंटर शिफ्ट कर दिया गया। 24 घंटे बाद खुद मरीज कार चलाकर चिराई अस्पताल पहुंचा। पॉजिटिव मरीज ने वीडियो के जरिए अपनी बात रखी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अब ये वीडियो। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही सामने आई है। 58 साल के एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को घर पर छोड़ गई एम्बुलेंस। मरीज को लेने के लिए 24 घंटे तक भी एम्बुलेंस नहीं आई। मरीज के बेटे और बेटी को क्वारंटाइन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन जो 58 साल के कोरोना पेशेंट थे उन्हें लेने के लिए ही एम्बुलेंस घर पर नहीं पहुंची। ये भारी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की भोपाल से सामने आई। मेरी स्थिति इस तरह से थी कि मुझे कोई अस्पताल से एम्बुलेंस भर्ती करने के लिए नहीं आई। ये शासन की लापरवाही, और मुझे खुद अपनी गाड़ी कार से चलाकर चिरायू अस्पताल आज सुबह 11 बजे पहुंचा और मैं स्वयं भर्ती हुआ। अभी मेरे पास अनूप दुबे जी का फ़ोन आया। उन्होंने मेरे हालचाल जानने के बाद उन्हें मैं ये न्यूज़ प्रकाशित करने के लिए दे रहा हूँ। आई सर कोरोना सेंटर में कल ले गए, लेकिन मुझे पॉजिटिव होने के बाद भी घर पे छोड़ दिया। बच्चे दोनों अव्यवस्थाओं का सामना कर रहे हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं। और अहम खबर रायपुर से, जहां 30 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 30 सीएएफ के जवान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं पुलिस विभाग में। इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। अधिकांश जवान क्वारंटाइन थे। 112 एम्बुलेंस के भी स्टाफ को कोरोना हो गया है। तो ये बड़ी खबर है। सीएएफ के 30 जवान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकांश जो जवान थे वो हालांकि क्वारंटाइन थे। ये थोड़ी सी गनीमत की बात। और अगली खबर, लॉकडाउन वाले शहरों में आगामी त्योहारों के मद्देनजर 2 दिनों की रियायत बढ़ाई गई है। आज और कल 4 घंटे तक किराने की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन पिछले 2 दिनों से जहां मार्केट में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, वहीं आज राजधानी रायपुर का मार्केट खाली रहा। गिने चुने लोग ही खरीदी करते हुए दिखाई दिए हैं। तो रायपुर की ये तस्वीरें हैं। 2 दिन के लिए उन शहरों में रियायत बढ़ाई गई है जहां पर लॉकडाउन है। राजधानी के जिस बाजार में पिछले 2 दिनों तक पांव रखने तक के लिए जगह नहीं थी, वहां अब गिने चुने ही लोग नजर आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों तक के रियायत मिली थी, जिसमें काफी भीड़ यहां पर देखी गई और त्योहारों के मद्देनजर ये रियायत और बढ़ाई गई है, जिसमें किराना दुकानों के साथ जो किराना दुकानों के सामने राखी के स्टॉल्स हैं वो लगाने की अनुमति यहां दी गई है। लेकिन बावजूद इसके आप ये देखिए कि पिछले 2 दिनों में जिस तरह से भीड़ नजर आ रही थी वो अपेक्षाकृत कम है और गिने चुने ही लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये राशन की दुकानें हैं, राखी के स्टॉल्स हैं और काफी कम लोग आज मार्केट पहुंचे हैं। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन, जानकारी ना पहुंची हो, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों ने खरीदी कर ली होगी। यहाँ पे हम जानकारी ले ही लेते हैं। भाई साहब, अभी 2 दिनों तक के ऐसी स्थिति थी कि यहाँ पर पैर रखने तक के लिए जगह नहीं थी, आज पूरा खाली है, क्या वजह है? क्या मालूम, ये लॉकडाउन 2 दिन का था करके भीड़।
उसके बाद अलाउंस आपको लगता है कि लोगों तक जानकारी नहीं पहुंची होगी कि आज नहीं पहुंची होगी भैया, सबको नहीं पहुंची। या दो दिनों में ही सबने खरीदी कर सब जन 2 दिन में कर ली मेरे हिसाब से। बिल्कुल जिस तरह से ये देखिए कि आज मार्केट में जो भीड़ है वो काफी कम हो गई है, गिने चुने ही लोग नजर आ रहे हैं और स्थिति ऐसी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए वो कम से कम इतनी जगह पर हो सकता है। और एक बात ये भी है कि अब थोड़ी रौनक भी लौटी है पहले से, क्योंकि केवल किराना दुकानें जो खुली हुई थी उस वजह से काफी लोगों की भीड़ यहाँ पर बढ़ी थी। अधिकतर लोग स्टॉक करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन 2 दिनों की जो रियायत बढ़ाई गई उससे मार्केट में भीड़ कम हुई है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। कोरोना को लेकर शासन ने बड़ा फैसला किया है। बिना लक्षण वाले मरीज के होम आइसोलेशन को मंजूरी दी है शासन ने। लोग घर में ही रहकर अपना इलाज करवा सकेंगे। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टरों और सीईओ को निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर यह फैसला शासन की तरफ से किया गया है, यानी कि जो बिना लक्षण वाले मरीज होंगे उनके लिए होम आइसोलेशन को भी मंजूरी दे दी गई है। बहरहाल इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।